तो एल्डोल बचा हुआ है, फिर उसके बाद एल्डोल बनेगा और उसके बाद अपन इसको हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। सो पीएच सीएच डबल बॉन्ड सीएचसी डबल बॉन्ड ओएच और ये सो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये बन जाएगा अपने पास। दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब इसमें ठीक है भाई, अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तब भी अपन को पता है प्रोडक्ट क्या लिखेंगे। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड लिख देता हूं। अपन को पता है कि भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा तो वी कैन राइट लाइक दिस। अगर मैं कोई दूसरा एल्डिहाइड भी ले लेता हूं ऐसे CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो मैं डायरेक्टली कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख देता हूं। डाइल्यूट NaOH और हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो अपने पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। CH3 लिख लेंगे अपन और ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। दैट इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो पहले अपन एनाइन बनाएंगे, उसके बाद एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वी नो दैट। इसमें कीटोन भी हो सकता है, वी कैन राइट लाइक दिस PHCH डबल बॉन्ड O, और कीटोन्स में भी वी नो दैट हाउ टू राइट द प्रोडक्ट्स। डाइल्यूट NaOH लिखेंगे अपन, हीट लिखेंगे तो वी कैन गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो भी अपन उसमें प्रोडक्ट बता सकते हैं। CHC डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे बता सकते हैं। दीज आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कभी कभी हमें रिवर्स रिएक्शन भी करने पड़ सकता है, मतलब जैसे रिवर्स रिएक्शन मतलब हो गया रिवर्स रिएक्शन टाइप, तो अपन इसको इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे ये और ये गिवन है, तो अपन को पता है कि अगर ये गिवन है और एल्डोल कंडेंसेशन से बन रहा है तो इस पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, इस पे OH ऐड कर देंगे, तो विल गेट द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वैसे ही अगर कोई कंपाउंड अपन को ऐसे गिवन है, कंडेंसेशन रिएक्शन से कोई साइक्लिक रिंग बन रहा है, तो अपन को पता है कि भाई ये कैसे रहा होगा, आपने ये हीट करके ऐसे किया होगा, है ना। रिवर्स रिएक्शन में अपन ऐसे बना सकते हैं, कैसे C डबल बॉन्ड O CH3 लिखेंगे अपन। सिंस वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आता है तो डबल बॉन्ड वाटर हटाने के बाद आता है, तो इसका मतलब है कि वाटर ना, और वाटर के लिए अपन को एक बात पता होता है कि हमारे पास चॉइस होता है कि डबल बॉन्ड इस तरफ बना है या इस तरफ बना है, तो अपन उधर इसलिए बनाते हैं कि वो कॉन्जुगेशन में रहे, तो अपन यहाँ पर OH लिख सकते हैं। और फिर ये जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से बनता है, तो अपन को पता होता है कि भाई यहाँ जो H और OH है ना, OH वाले कार्बन पे अटैक करके ही वो ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है। जैसे अपन को पता है एनाइन बनेगा, उसके बाद इस कार्बन पे अटैक करेगा तो OH बनेगा, तो अपन ये ब्रेक करना आना चाहिए अपन को, तो अपन को ये ब्रेक करना आना चाहिए। और साइक्लिक रिंग बन रहा है, इसका मतलब है कि ये इंट्रामोलिकुलर डाल रहा होगा, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये ऐसे बना होगा, भाई CH3 रहा होगा, C डबल बॉन्ड हो रहा होगा, उसके बाद अपन ऐसे बना सकते हैं इसको। ऐसे नेगेटिव चार्ज बनाया होगा आपने और ये C डबल बॉन्ड हो CH3 रहा होगा, है ना। तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया होगा, तो अपन को पता है कि यहाँ पर आपके पास क्या रहा होगा, तो अपन कहेंगे C डबल बॉन्ड हो CH3 रहा होगा, और फिर उसके बाद अपने पास ऐसे कंपाउंड्स रहे होंगे, 1 2 3 कार्बन एटम और ये 4th कार्बन एटम, है ना। तो ऐसे बता सकते हैं। तो यहाँ या यहाँ से आपने एनाइन बनाया होगा, तो यहाँ से एनाइन बना के इस पर अटैक किया होगा, तो विल गेट लाइक दैट। तो ये ना रिवर्स एक बार आना चाहिए आपको, कि आप रिवर्स मतलब अगर एल्डोल कंडेंसेशन से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो अपन रिवर्स डायरेक्शन में भी उसको बता सकते। कोई प्रोडक्ट अगर अपन को गिवन है तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा उस टाइप से भी अपन को आना चाहिए। तो क्लिंशन कंडेंसेशन एल्डोल जैसे ही था, बस एरोमेटिक लेना एक कंपलसरी होता है। ये रिवर्स रिएक्शन मतलब जो बना हुआ है उससे रिवर्स कर लेना, ये जो ये बना था इससे रिवर्स कर लेना, वो हमें आना चाहिए। थर्ड होता है क्लिंशन एस्टर कंडेंसेशन। अब एस्टर कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे, हम दो एस्टर्स को रिएक्ट करवाएंगे।
एक एस्टर ले लेंगे अपन, एक और एस्टर ले लेंगे अपन, और फिर उसके बाद इसको अपन एल्कोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, तो विल गेट बीटा कीटो एस्टर, विल गेट द बीटा कीटो एस्टर। तो चलो देखते हैं कैसे बनाना है अपन को बीटा कीटो एस्टर्स, कैसे बनते होंगे बीटा कीटो एस्टर्स वो देखना है। तो वैसे तो हमारे पास एक एस्टर ऐसे क्यों बना होगा, एक ये एस्टर ले लेते हैं और एक ये एस्टर ले लेते हैं। अगर हमारे पास दो एस्टर्स हैं तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपने पास ये भी इथाइल ग्रुप है C2H5 ना ऐसे, तो NaOT में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पे ऑब्वियस सी बात है इस पे अटैक करेगा एसिड बेस रिएक्शन के लिए। यहां से तो नहीं निकाल सकते बिकॉज एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर होगा, तो इससे तो नहीं निकाल सकते, इसी से निकालना पड़ेगा क्योंकि इस पे तो नेगेटिव चार्ज डिलोक्राइज भी होगा, तो एनाइन तो उसी से बनाएंगे। तो ये ऐसे अपन एक एनाइन बना लेंगे और फिर इस एनाइन को इधर अटैक करवा लेंगे। OET एल्कोक्साइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एस्टर्स में ना, एस्टर में E वाला ग्रुप जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है। एल्डिहाइड कीटोन में कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन हमेशा एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, बट एस्टर कैन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एस्टर में यहां पर ये लिविंग ग्रुप होगा, तो अपन इसको जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो OET लीव करेगा, तो वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O O C2H5 बन जाएगा अपने पास। तो एंड विल गेट दैट, उसके साथ बाकी जो अपन ने लिखा हुआ है भाई CH3 CH2 दैट इज ETOH भी बन जाएगा, ये वाला ETOH भी बनेगा। तो अपन कहेंगे ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये एस्टर बन गया बीटा कीटो एस्टर्स। तो दिस इज हाउ दैट एस्टर कंडेंसेशन विल बी फॉर्म्ड। अगर दो एस्टर्स को रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, वी आर गोइंग टू राइट दैट। बिल्कुल जैसे ही अगर एस्टर्स बना अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डाइकमन साइक्लाइजेशन, इसको अपन डाइकमन साइक्लाइजेशन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, डाई एस्टर्स को रिएक्ट करेंगे, डाई एस्टर्स विल रिएक्ट विथ NaOET, ये एल्कोक्साइड लिखा था, तो इधर भी अपन ऐसे ले लेते हैं। तो मैं इसको भी ऐसे ले लेता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे एक एस्टर ले लेते हैं अपन डाइकमन से। इट इज लाइक अ डाइकमन साइक्लाइजेशन जो होता है ना, ये इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेंशन एस्टर कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेंशन एस्टर कंडेंसेशन, मतलब इसमें ही इंट्रामॉलिक्यूलर करने वाले हैं। तो दो अलग अलग एस्टर की वजह हम एक मतलब वैसे ले सकते हैं, एक डाइएस्टर लेके अपन इसको भी बीटा कीटो एसिड बना सकते हैं, बीटा कीटो एस्टर बनेगा ऐसे। अब मैंने उसमें ज्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं लिया कि ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एग्जांपल लेते हैं तो फिर अपन को लगता है अच्छा बहुत सारा पढ़ना होता है, तो बहुत सारा नहीं पढ़ना होता अपन को, बस हमें ये देखना होता है अगर हम दो एस्टर्स लेंगे तो क्या बनाएंगे, और इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टर लेंगे तो डाइकमन साइक्लाइजेशन लिख लेंगे। सपोज अपने पास ऐसे गिवन है दैट इज डाइएस्टर्स लेना है अपन को, अपन ऐसे डाइएस्टर्स ले सकते हैं। द एनायनिक पार्ट ऑफ बेस, जो बेस का एनायनिक पार्ट होता है, जैसे अपन ने यहां पर लिखा हुआ है, तो एनायनिक पार्ट ऑफ बेस NaOET लिखने वाला हूं मैं। तो जो एनायनिक पार्ट ऑफ बेस होगा, जो यहां पर जो एनायनिक पार्ट ऑफ बेस है और ये जो लीविंग ग्रुप है वो हमेशा एक जैसा होता है, एस्टर में एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं
generally anionic part of base is a leaving group is same as the leaving group from ester. The leaving group from ester. Group from ester. लीविंग ग्रुप फ्रॉम एस्टर। तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई, एनाइन तो इसके अल्फा पोजीशन से ही बनेगा। अभी तो आपने सिमेट्रिक लिया। अगर आप कोई ऐसे कर लेते कि इधर Cl वगैरह या कुछ लगा लेता तो अपन कहते हैं इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, या इन दोनों में अलग अलग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता तो अपन कहते हैं ये बता दो किस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता एनाइन उस पर अटैक करता। तो यहां भी अपन कहते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा है, तो ठीक है उधर से एनाइन बना के इधर अटैक करवा लो, क्योंकि एनाइन तो इसके अल्फा से ही बनेगा। वो कंसेप्ट अपन को पता है भाई, सारे एल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन में वहां पर दो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एनाइन उस पर अटैक करेगा। ठीक है, अपन यहां पर एनाइन बना लेते हैं, क्योंकि ये तो अभी आपने सिमेट्रिक ले रखा है, बट कंसेप्ट हमेशा वही होता है कि जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एनाइन हमेशा उसी पर अटैक करेगा। तो अपन कहेंगे ये एनाइन बनेगा, ये एनाइन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो OET लीव करेगा। ये बात हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको एल्डल कंडेंसेशन करना है अपन उसे कैसे बता देंगे। तो ठीक है, अपन इसको ऐसे बता सकते हैं भाई, ये क्या बनेगा, ये लीव करेंगे तो अपन ऐसे बताएंगे दैट इज एक रिंग बन गया अपने पास 1 2, इधर ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा तो 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटानोन जैसे बन गया अपने पास। ये साइक्लोपेंटानोन हो गया, और साइक्लो सी डबल बॉन्ड O के साइड वाले कार्बन एटम के पास सी डबल बॉन्ड O OET, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये बन गया अपने पास बीटा कीटो एस्टर। इससे साइक्लिक रिंग बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट है बीटा कीटो एस्टर। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा H3O पॉजिटिव, तो मैं इसको कार्बोक्सिलिक, क्योंकि एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर लूंगा तो मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लाइक दिस COH बना दूंगा द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बीटा कीटो एसिड होगा। और बीटा कीटो एसिड ना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। अगर इनको अपन थोड़ा सा हीट भी कर देना तो ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे, साइक्लोपेंटानोन बन जाएगा। और इसको साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट करना अपन को आता है क्लेवेंशन रिडक्शन या फिर वोल्फ-क्विस्ट रिडक्शन से। या तो अपन क्लेवेंशन रिडक्शन कर लेंगे या फिर वोल्फ-क्विस्ट रिडक्शन कर लेंगे। बीटा कीटो एसिड ना इजीली डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, बीटा कीटो एसिड इजीली डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर अनसिमेट्रिकल होता या यहां CH3 होता तो अपन कहते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके पास कम हो जाता अगर CH3 होते तो ये अपन को पता है कि अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर अनसिमेट्रिकल होता तो अपन कैसे डिसाइड करते कि एनाइन किस पे अटैक करेगा। अब एक बार ये देख लेते हैं अपन कि ऐसे कौन से एसिड, ये आपने कहा कि इजीली डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं बीटा कीटो एसिड, तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, या कौन से एसिड ऐसे हैं जो इजीली डीकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे वो देख लेते हैं। तो मैं एक बार डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अपन डीकार्बोक्सिलेशन को एक काम करते हैं कि हम ये कंडेंसेशन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट अपन लास्ट में कर लेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन को करते हैं क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कंसेप्ट भी बताना पड़ेगा, मुझे डीकार्बोक्सिलेशन पूरा पढ़ाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ बीटा कीटो एसिड ही नहीं, मैं पूरा ही डीकार्बोक्सिलेशन यही पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट वी हैव टू, व्हाट आर द कंडीशन वी हैव टू रिमेंबर, और व्हाट विल बी अदर कंपाउंड जिनमें अपन इजी डीकार्बोक्सिलेशन बता सकते हैं।
वो सारा पार्ट बताऊंगा मैं। तो इसको रहने देते हैं अपन डिकार्बोक्सिलेशन। बस इतना अपन को पता है कि द बीटा कीटो एसिड्स आर इजीली डिकार्बोक्सिलेटेड। तो दिस ना जो डाइकमैन साइक्लाइजेशन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर cyclic rings, टू प्रिपेयर साइक्लिक रिंग। अपन ना इसको साइक्लिक रिंग प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को। द रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द साइक्लिक रिंग्स। अपन इससे साइक्लिक रिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट इज आफ्टर डाइकमैन साइक्लाइजेशन पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन लिख सकते हैं। पर्किन कंडेंसेशन में विल टेक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे अपन और उस एरोमेटिक एल्डिहाइड को एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे। एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे और अपन रिएक्ट करेंगे विद CH3CONA होता है जनरली। तब तो इसको देख के मुझे ये पता चल गया कि आप कौन सा बेस यूज कर रहे हो, तो लीविंग ग्रुप क्या रहा होगा ये अपन को पता चल गया। सो दैट विल फॉर्म द सिनेमिक एसिड बोल सकते हैं अपन, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा पर्किन कंडेंसेशन में। तो साइक्लिक रिंग ना, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक रिंग। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक रिंग। Molecular aldol also used for preparation of cyclic ring. Preparation of cyclic ring. Like that we can write. ठीक है, तो अपन इसको देख लेते हैं। अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है अपन को, दैट विल बी द एरोमेटिक एल्डिहाइड। पर्किन कंडेंसेशन। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं अपन एसिडिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और CH3, दैट इज द एसिडिक एनहाइड्राइड। And we'll take a benzaldehyde. इसमें एरोमेटिक रिंग लेना कंपलसरी है, एलिफेटिक डजंट गिव पर्किन कंडेंसेशन। इसको अगर हम CH3CONA के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल बी एसिड बेस रिएक्शन। वी नो दैट, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होता है इन द कंडेंसेशन रिएक्शंस। जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगे उनमें पहले अपन को एसिड बेस रिएक्शन करना होता है। तो अगर अपन एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये एनाइन बना देगा। जो आप बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि सर आपने कहा था, एक सेंटेंस लिखा था बेसिस में लास्ट में कि वो वीक एसिड का अगर या वीक बेस का अगर हम एक्टिव हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें तो वो बेस जैसे एक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये वही बेसिस है। RONA लिया मैंने, RCONA लिया मैंने, तो ये माइल्ड बेसिस है। दे कैन नॉट शो एलिमिनेशन बट वो एसिड बेस रिएक्शन बना सकते हैं। तो एनाइन बना देते हैं अपन। उसके बाद ये एनहाइड्राइड अपन ने बना दिया, ये CH3 है और एनाइन को अपन अटैक करवा देते हैं इसमें, जैसे अपन एसिड बेस रिएक्शन से बनाते हैं एनाइन। सभी में बना रहे अपन ऐसे ही नहीं। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर वो वहां अटैक करेगा तो विल राइट लाइक दिस। मैं इसको ना पीएच लिख लेता हूं, फिनाइल रिंग को। सब्स्टिट्यूटेड होता तो एक बात तो समझ में आ गया,
कि हर बार अपन को क्या करना होता है, एनाइन को दूसरे एक एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करवाना होता है, मतलब किसी एक को दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करवाना होता है कंडेंसेशन के लिए। तो एक बात तो समझ में आ रही कि अगर इन सब में वेटरन ग्रुप अटैच्ड होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो कंडेंसेशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, so all condensation reaction will increase if there is an electron withdrawing group in aldehyde and ketones. So I will write like this, वो अगर अटैक करेगा तो मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज बनाया मैंने उस पे, और ये CH हो गया, ये अटैक करने वाला है, तो ये बॉन्ड अपन वहां शिफ्ट करने वाले हैं जो मैंने आपको वहां पर बना के दिखाया हुआ है। तो मैं इसको पीएच लिख लेता हूं, इसको CHO नेगेटिव कर देता हूं, इधर CH2 कर लेता हूं, इधर C डबल बॉन्ड O कर दूंगा, इधर ऑक्सीजन करूंगा, इधर C डबल बॉन्ड O करूंगा और CH3 करूंगा। अगर हम चेक करेंगे उसमें तो ये नेगेटिव चार्ज इज फॉर्मिंग 6 मेंबर रिंग। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है और वो भी 6 मेंबर रिंग, फिर तो बनाएंगे अपन। तो मैंने बनाया CO नेगेटिव बनेगा, इधर CH3 है, इधर CH2 है, इधर C है, डबल बॉन्ड O है, इधर ऑक्सीजन है, और ये बन गया मेरे पास द 6 मेंबर रिंग। अब ये नेगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज हो नहीं सकता, और वैसे भी रिंग में इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो स्टेबिलिटी तो होगी नहीं, तो ये वापस स्टेबलाइज होगा। अगर ये वापस स्टेबलाइज होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो बना अपने पास, अगर ये वापस स्टेबलाइज होगा तो अपन कहेंगे जैसे ये ब्रेक होगा तो वापस ये ब्रेक होना चाहिए जैसे ये बना हुआ है, लेकिन इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। व्हाई इट इज सो? क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। वो क्यों? क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है, लेकिन अगर इधर नेगेटिव चार्ज होगा तो कॉन्जुगेशन होगा। दैट्स व्हाई ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपन वैसे ही बना लेंगे, ये CH3 रहेगा, इधर CH2 है मेरे पास, इधर C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव चार्ज बना मेरे पास। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसलिए वो बनेगा। तो पहले तो अपन ने ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिखा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में अपन ने चेक किया कि भाई उसमें ना 6 मेंबर रिंग बन सकता है, इसलिए बनेगा, बट वो स्टेबलाइज नहीं होगा तो विल गेट दिस। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, इसको वापस रिएक्ट करेंगे CH3 CONA के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड O है और CH3 है, और इधर अपन क्या करेंगे CH और C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव है मेरे पास। इससे हम ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है पर यही बता सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज, बट इधर वाला जो हाइड्रोजन होगा ना ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा, ये इधर भी विड्रॉ होगा उधर भी वो निकालने की कोशिश करेगा, तो ये अगर प्रोटॉन निकालेंगे तो ये लीव करेगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये एस्टेटाइन विल बी ए वेरी गुड लीविंग ग्रुप। हमने अब तक एस्टेटाइन लीव नहीं करवाया था, लेकिन इसको देख के मुझे पता चल गया था कि रिएक्शन में एस्टेटाइन लीव करेगा टू फॉर्म अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो वो एस्टेटाइन कैसे बनेगा, पहले अपन ये बनाएंगे 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, 6 मेंबर रिंग ब्रेक होगा तो विल गेट दिस, और फिर जो ये वाला एस्टेटाइन होता है वो लीव करता है इसके थ्रू। तो अगर वो लीव करेगा अपने पास तो अपन को डबल बॉन्ड मिलेगा और ये एस्टेटाइन लीव करेगा, प्लस ये एस्टेटाइन तो यहां चला जाएगा और जो ये बन गया अपने पास एक एसिडिक एसिड मिल जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन व्हाट वी गेट। और अगर इसका अपन हाइड्रोलिसिस करें तो ऑब्वियस सी बात है, या तो प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेते हैं अपन, तो प्रोटॉन एक्सचेंज से क्या होगा, ये एसिड है और ये बेस है तो अपन ऐसे बना सकते हैं। तो CH3CONA आपने 2 मोल यूज किया था, 1 मोल इधर और 1 मोल इधर, तो 1 मोल ये बन गया
और ये वाले मोल से अपन ने एक एसिटिक एसिड पहले ही बना दिया था, तो अपन बना सकते हैं भाई, ये एसिटिक एसिड बन गया अपने पास और ये बन गया। अपन इसको हाइड्रोलिसिस से दिखा देते हैं कि भाई ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस प्लस पीएच CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH बनेगा। दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। ये बनेगा सिनेमिक एसिड इन द पर्किन कंडेंसेशन। तो अपन कहेंगे भाई इतना सारा आपने बताया, वैसे तो आपने पहले ही बता दिया मुझे कि ऐसे लिख दिया करो। ये लो बन गया। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्योंकि एनहाइड्रेट ग्रुप है तो हाइड्रोलिसिस करोगे। ये लो बन गया, एक एसिडिक एसिड और एक सिनेमिक एसिड। यही तो बताया आपने कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। पीएच हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, C डबल बॉन्ड OH हो गया और प्लस ये CH3COH हो गया। लो, और इसमें ये एस्टेटाइल लीविंग ग्रुप है, इसको देख के ही पता चल गया था मुझे, क्योंकि आप बोलते हो कि जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन में उनमें जो बेस यूज होता है उसको देख के अपन को पता चल जाता है कि लीविंग ग्रुप कौन सा होगा। ये पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन withdrawing group always increases the rate of reaction, increases the rate of condensation reaction। सभी कंडेंसेशन रिएक्शन में ऐसा होगा, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दैट इज पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर अपन दूसरा पढ़ सकते हैं, दैट इज बेंजीन कंडेंसेशन रिएक्शन। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाले CH3COO माइनस का क्या हुआ? ये वाला एसिटिक एसिड बना ना? नहीं, नीचे 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 ये वाला? हाँ हाँ हाँ, तो इसी से तो बनेगा। ये वाला जो अपन ने लीव करवाया ना, तो ये सोडियम एसिटेट, ये तो कैटलिस्ट था ना, जो अपन ने यहाँ पर इससे एसिटिक एसिड बनाया, हमने कैटलिस्ट को वापस दे दिया। ओके सर। वो कैटलिस्ट था ना वो तो जो कैटलिस्ट होगा उसको अपन क्यों लिखें, तो वो कैटलिस्ट जैसे निकल जाएगा बाहर, अपन ने बता दिया। आप इसको लिख भी सकते हो ऐसे कि भाई ये कैटलिस्ट है। अब वापस भी जाएगा ना वो कैटलिस्ट, जो भी बने अपन लेंगे उससे, कैटलिस्ट से अपन वापस भी करेंगे। बेंजीन कंडेंसेशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना होता है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड को अपन को रिएक्ट करवाना होता है NaCN या फिर KCN से। तो वी गेट अ प्रोडक्ट ऑफ, जिसको अपन बेंजीन बोलते हैं। ये पर्किन कंडेंसेशन है, ऐसे अपन ने लिखा था कि अच्छा ये तो उधर है। भाई कैसे अपन बता सकते हैं डायरेक्टली जब प्रोडक्ट क्या होगा पर्किन कंडेंसेशन का। बेंजीन कंडेंसेशन में अपन कहेंगे भाई बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा अपन को, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसे कंडेंसेशन बोल भी सकते हैं, और सिंस कंडेंसेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, देखते हैं क्या करना है अपन को। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना 99% चांसेस जो होते हैं वो पर्किन कंडेंसेशन तक ही क्वेश्चन आते हैं। जनरली इसके आगे आज तक आए नहीं क्वेश्चन पर्किन कंडेंसेशन के बाद। बट अपन एक दो कंडेंसेशन और पढ़ लेंगे, बेंजीन कंडेंसेशन पढ़ लेते हैं, बेंजीनिक एसिड, क्योंकि वो इन कॉमन, मतलब एक जैसे ये रिएक्शन है वैसे कॉमन रिएक्शन कंडेंसेशन में अपन से कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि और भी मैं बहुत सारे रिएक्शन बताऊंगा और सभी रिएक्शन कोई ना कोई नेम रिएक्शन तो होंगे।
लेकिन अपन वो नेम के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अपन इन जनरल ना कॉमन रिएक्शन जैसे पढ़ेंगे। भाई ठीक है, कॉमनली तो अपन से पूछ ही सकते हैं, जैसे अब अपन कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 NiH2 CH3 CH, लो भाई नेम रिएक्शन, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ नेम रिएक्शन। ऑब्वियसली बात यार, किसी ने तो उसको डिस्कवर किया ही हो। तो अब जरूरी थोड़ी है कि अपन उसको मतलब नेम रिएक्शन को, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को अपन नेम से पढ़े, नेम से नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। भाई हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो आपने बताया ही हुआ, हम अपना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से अपना रिएक्शन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब बेंजोइक कंडेंसेशन में क्या करना होता है अपन को, अब जैसे अपन ने ले लिया NaCl, भाई Cn नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब इसका इस पे अटैक करने के अलावा कोई रीजन नहीं है, और साइनोहाइड्रिन अपन ने पढ़ा ही हुआ है, इसमें कर देंगे साइनोहाइड्रिन। तो आपने ऐसे तो बता ही रखा है भाई, पीएच है, CO नेगेटिव बना लेता हूं, इधर H है और इधर Cn है, ये हो जाएगा Na। अगर इसमें CH3 होता तो अपन कहते भाई साइनोहाइड्रिन, अब बेंजाइल डाइहाइड तो भी साइनोहाइड्रिन बोल सकते हैं अपन, भाई इसमें OH बना लेते हैं, Cn हो गया, H हो गया। लेकिन अगर पीएच होगा ना, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज शो करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज कैसे, अगर नेगेटिव चार्ज को यहां लिखूंगा ना बेंजीन रिंग की वजह से, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और रादर देन कि हम नेगेटिव चार्ज को वहां लेके, ज्यादा स्टेबल कैसे, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा, ये इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन में होगा, इसलिए इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर, अगर पीएच नहीं होता तो मैं साइनोहाइड्रिन बना के छोड़ देता, एडिशन ऑफ HCl। तो फिर देन इट रिएक्ट्स विद अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा टू गेट लाइक दिस। अगर इससे रिएक्ट करेगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये ऐसे बना देगा, अपने पास ऐसे है, Cn है, और अगर इससे रिएक्शन करेगा तो आई विल गेट लाइक दिस, ये इस पर अटैक करेगा, अपन को O नेगेटिव बनेगा, और ये H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है भाई, अब अपन क्या कहेंगे, ये प्रोटॉन इधर भी हो सकता है, ये वाला प्रोटॉन इधर भी, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अगर वो प्रोटॉन कहीं भी हो सकता है तो मैं ऐसे बना लेता हूं, दोनों एक बार बना के देख लेता हूं, और हो सकता है क्योंकि वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अगर इधर होगा तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। अपन क्या कहेंगे, उधर भी उसको स्टेबलाइज करना मुश्किल है, क्योंकि ना तो हाइड्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोजन है अपने पास, ना तो हाइड्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है और ना ही पीएच, क्योंकि ना तो H नेगेटिव अच्छा एसिड होता है, ना ही पीएच नेगेटिव। तो फिर इधर ना Cn इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू दीस टू, अगर Cn अच्छा लिविंग ग्रुप है तो मैं Cn को हटा दूंगा, दैट्स अ कैटलिस्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, दैट इज पीएच C डबल बॉन्ड O COH एंड H CH एंड PH लिख लेता हूं, और Cn नेगेटिव हटाऊंगा तो वो वापस NaCN जो अपन ने लिया हुआ था वो हटा दिया हमने। ये जो मॉलिक्यूल बना ना, इसको कहते हैं अपन बेंजाइन, दोनों तरफ बेंजीन है, इसको कहते हैं अपन बेंजाइन।
वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन था। कैनिज़ारो रिएक्शन में आपने क्या किया था, बेस को इस पे अटैक करवाया था, लेकिन वहां पर नेगेटिव चार्ज बना, फिर हमने हाइड्राइड दूसरे पे माइग्रेट किया था। यहां पर सीएन होने की वजह से, क्योंकि हाइड्राइड माइग्रेट अगर अपन इसको ऐसे शिफ्ट करें तो हाइड्राइड को माइग्रेट करवा सकते थे, लेकिन सीएन की वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा था ना, वहां पर ओएच था, यहां पर सीएन है जो इसको डीलोकलाइज करके स्टेबलाइज कर सकता है। इससे भी स्टेबलाइज होगा, इससे भी स्टेबलाइज होगा। सीएन का माइनस इफेक्ट भी बहुत ज्यादा था, और माइनस एम भी NO2 के बाद ही तो होता है सीएन का, इसलिए बेंजीन कंडेंसेशन हुआ। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजीन। ये एक अल्कोहल बन गया और एक अगर देखा जाए तो कीटोन जैसे रहा, दैट इज मतलब दो मॉलिक्यूल को आपने आपस में जॉइन किया, एक को अल्कोहल बना दिया और एक को C डबल बॉन्ड ही रखा, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, वी कैन से दैट बेंजीन कंडेंसेशन में दो एरोमेटिक एल्डिहाइड को अपन ऐसे कपल कर सकते हैं। रिएक्शन यही रहेगा, द रेट डिटरमिनिंग स्टेट, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे पर अटैक करेगा। लेकिन हमें यह पता है कि दो एरोमेटिक एल्डिहाइड को अगर रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ तो कैनिज़ारो लिखूंगा, लेकिन अगर NaCN या KCN लिया आपने तो मुझे बेंजीन करना है, ये मुझे पता चल जाएगा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं बेंजीलिक एसिड लिया, एसिड, ये रीअरेंजमेंट है। अब रीअरेंजमेंट को तो अपन को पता है कैसे करते हैं। So we'll write that benzene diketone है, so benzene diketone, इसको मैं रिएक्ट करूंगा NaOH और KOH के साथ, that is a base, तो we'll get benzylic acid। तो इसमें बेंजीलिक एसिड कैसे, तो अपन कहेंगे इसमें ना एरोमेटिक डाइकेटोन है और एरोमेटिक डाइकेटोन, तो मैं क्या करूंगा इसमें बेंजीन ले लेता हूं ऐसे, या पीएच भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब एरोमेटिक डाइकेटोन को अगर मैं रिएक्ट करता हूं NaOH के साथ, तो अपन कहेंगे देखो भाई एक बात है, ये रिएक्शन तो मुझे मतलब जाना पहचाना सा लग रहा है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं और आप NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब फिर आप कैनिज़ारो रिएक्शन जैसे कर रहे हो कुछ। तो ये सारे एग्जांपल आप मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये कैनिज़ारो से मिलते जुलते हैं, और कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो एक तरीके से आप उनके एप्लीकेशन को भी इसमें डाल रहे हैं। अपन क्या करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें यह पता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो OH नेगेटिव आयन इस पर अटैक करेगा, ये तो पक्का है। आप कुछ भी करो, मैं ऐसे तो जरूर करूंगा। तो अपन कहेंगे जो प्रोडक्ट मिलेगा अपन को, तो PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और मुझे मिलेगा PH एंड OH, वो अटैक किया उसने। तो अपन कहेंगे अगर मेरे पास ये बनेगा, इसने OH ने अटैक किया, तो ऑब्वियसली बात है विल गेट दैट। अब मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली बात है कहीं स्टेबलाइज तो कर नहीं सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो ये माइग्रेट करेगा इस पे, बस यही माइग्रेशन इसका स्टेप। जैसे कैनिज़ारो था उसमें हाइड्रोजन माइग्रेट किया था, अब इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो किसको माइग्रेट करें, पीएच को माइग्रेट करूंगा, इस पीएच को इस वाले कार्बन पे माइग्रेट करूंगा, तो पीएच इसको पर माइग्रेट किया तो आई गॉट पीएच CO नेगेटिव, और इधर एक और पीएच आया, इधर अपन ने क्या लिखा C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया भाई अपने पास। मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, चलेगा। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को बस लिखने का तरीका ही तो डिफरेंट बनाया, बाकी तो कुछ किया नहीं आपने भाई, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन ही रहा था COH, तो आपने ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने से फायदा यह होगा कि मैं ऐसे बता सकता हूं, प्रोटॉन इस पे भी हो सकता है, प्रोटॉन उस पे भी हो सकता है। इस पे प्रोटॉन लिखूंगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अभी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो फिर मैं इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज कर लूंगा। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज करूंगा तो आई गेट दैट बेंजीलिक एसिड, इसको कहते हैं अपन
बेंजोलिक एसिड, ये आपका बेंजोलिक एसिड है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दैट इज बेंजोलिक एसिड। तो इसका हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आई गेट द बेंजोलिक एसिड, ये आपका बेंजोलिक एसिड है। OH, इधर भी पीएच है और इधर अपन COH लिख लेंगे, दिस इज कॉल्ड बेंजोलिक एसिड, इसको अपन कहते हैं बेंजोलिक एसिड, दिस इज बेंजोलिक एसिड। तो इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, काफी सारे रिएक्शंस अपन को गिवन होते हैं, जैसे बेंजोलिक एसिड है उसमें दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं अपन। भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो मतलब फिर अपन को बना के दे सकते हैं कैसे भी, फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, हमें सिर्फ कंसेप्ट से मतलब है। तो ऐसे कर देते हैं, ये भी डाइकेटोन है और अपन से पूछा गया कि अगर इसको Na से रिएक्ट करूंगा तो क्या करेंगे, अपन कहेंगे डाइकेटोन है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं दिख रहा ना, रिएक्शन कर दूंगा ना ऐसे। भाई हमें इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इसको हटा दो, वो बन गया। यही तो किया आपने, आपने क्या किया, इन दोनों रिंग को अटैच कर दिया बस, बाकी तो वही है पूछा आपने। फिर आप क्या करते हो, आप OH नेगेटिव को किसी, अभी ये सिमेट्रिक है, इसमें OH का अटैक ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो आप OH मतलब अगर इनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन होता तो जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता वहां अटैक करते हैं। हाँ तो ठीक है ना, यही तो आपने उसमें किया था कैनिजार में, इसको यहां अटैक करता, नेगेटिव चार्ज बना लेता हूं, बना दिया भाई, ये लो, ये नेगेटिव चार्ज बना दिया, जैसे आप रिएक्शन करते हो उसी हिसाब से मैं इसमें सोच लूंगा, ये लो भाई कर दिया, इधर मैंने एक OH बना दिया और इधर मैंने एक O नेगेटिव बना दिया। अब क्या, तो अब आप क्या करते हो कि इस O नेगेटिव, जो ये वाला O नेगेटिव बना रखा है ना आपने, ये जो O नेगेटिव बना रखा है आपने, अब आप क्या करते हो, इस O नेगेटिव को शिफ्ट करते हो तो रिंग को दूसरे ग्रुप में माइग्रेट करते हो, ये वाले रिंग को दूसरे ग्रुप में माइग्रेट करते हो। अच्छा, तो ये वाले रिंग को दूसरे ग्रुप में माइग्रेट कर देता हूं, यहां शिफ्ट कर लेता हूं और इसको शिफ्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप मुझे फिर इस टाइप से कंपाउंड बना दोगे, बना लेते हैं अपन। इसका जो कंपाउंड बनेगा वो अपन ऐसे बता देंगे, यहां बना देता हूं, तो आप ऐसे बना दोगे, ये बन गया, ये बन गया, और इधर आपने क्या किया, इधर ये C और इधर एक O नेगेटिव चार्ज बन गया, क्योंकि इस पर अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है O नेगेटिव बनेगा, और वो रिंग अब आपने इससे अटैच कर दिया, और इधर वाले ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया आपने, तो इधर वाला रिंग जो है ना, ये कार्बन जो है, इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड O अटैच्ड है और एक OH अटैच्ड है, ये लो। अब उस ऑक्सीजन को यहां लिख दूंगा, मेरा आंसर आ गया, जो आप रिंग मैकेनिज्म में करते हैं। अब प्रोटॉन एक्सचेंज करूंगा और उस वाले प्रोटॉन को H को, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, उधर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। लो भाई हो गया कंडेंसेशन रिएक्शन, विल गेट द प्रोडक्ट। तो मैंने क्या बना लिया, ये इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, ठीक है। दो रिंग थे मेरे पास, इसमें एक 5 मेंबर रिंग है, एक OH है और एक COOH हो जाएगा। लो भाई प्रोडक्ट बन गया मेरे पास आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये आपका बेंजीन कंडेंसेशन और बेंजोलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। अब इसमें रीअरेंज ही किया आपने, इसको इधर ले गए, OH से उधर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, दैट्स अ रीअरेंज। आप पीएच को कोई सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हो, कोई भी सब्स्टिट्यूशन ना, पीएच में अगर सब्स्टिट्यूशन है तो जिस रिंग पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, है ना, उसको अपन ने क्या किया,
जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो मैं OH को इसमें अटैक करवाता। और पीएच को माइग्रेट इसलिए किया कि बाकी उसके अलावा कोई माइग्रेट कर ही नहीं सकता। और कौन माइग्रेट करेगा? OH। OH माइग्रेट क्यों करेगा? अटैक ही करेगा, फिर इस पे माइग्रेट क्यों करने की जरूरत है उसे? अगर OH को माइग्रेट करोगे तो वो तो उसी पे अटैक हो गया, इसलिए इसमें माइग्रेटरी एबिलिटी चेक करना ही नहीं कुछ। इसमें तो सीधा सीधा रिएक्शन है कि OH किस पे अटैक करेगा। ये कंडेंसेशन रिएक्शन। बाकी कंडेंसेशन रिएक्शन और भी है, बट उससे पहले अपन चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर मैं आपको कंडेंसेशन रिएक्शन और भी बताऊंगा। और भी डिफरेंट तरीके से अपन से पूछे जा सकते हैं, अलग अलग टाइप से ग्रुप लगा के पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन ही। हमें एक जनरल कंसेप्ट बनाना होगा जिसमें अपन कंडेंसेशन रिएक्शन को जनरली बता सकते हैं, लेकिन वो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। ये सब भी एडवांस में आता है, अदरवाइज परफेक्ट कंडेंसेशन तक अपन से मेंस में पूछेंगे। नेक्स्ट वी कैन राइट एज, अपन ना जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। कुछ मैं जनरल पॉइंट्स लिख लेता हूं। मैंने वहां पर लिखा जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स में जैसे अपन लिखेंगे ना, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन में अपन को आने चाहिए। जैसे 40% solution of formaldehyde is called formalin। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को आ जाते हैं इन MHCET या मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, अगर अपन HCHO को रिएक्ट करेंगे ना, 6 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो आई विल गेट दैट CH2 होल 6 N4 मिलेगा मुझे, प्लस वाटर बताएंगे, प्लस वाटर बताएंगे अपन, विल गेट लाइक दिस। तो इसको अपन अगर हीट करेंगे तो विल गेट दैट N4CH2 होल 6, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन बोलते हैं अपन उसे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यूरोट्रोपाइन। इसका मेडिसिन्स में यूज होता है यूरोट्रोपाइन का, मेडिसिनल यूज उसका काफी ज्यादा है यूरोट्रोपाइन का। और यूरोट्रोपाइन व्हेन मिक्स्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3 ना, तो ये काफी सारे रिसर्च वर्क्स में भी यूज होता है। पर इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जैसे यूज करते हैं, और उसी को अपन ऐसे RDX से नाम से बताते हैं कि द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, मतलब RDX बनाने में यूज करता है यूरोट्रोपाइन को। Then we can write again the formation of chlorotone। हम एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड इन कीटोन्स, any aldehyde ketone when treated with CHCl3, that is chloroform, then we get the molecule which is called chlorotone। chlorotone में अपन इसको OH बना देंगे और CCl3 को भी इस कार्बन से ऐड कर देंगे, जैसे साइनोएट्रिन था। आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, आप कीटोन भी ले सकते हो, दैट इज अ क्लोरोटोन। इसको अपन क्लोरोटोन बोलते हैं। ये भी मेडिसिन में यूज होता है, यूज्ड एज मेडिसिन, एनेस्थेटिक जैसे यूज होता है। ठीक है,
फिर अपन ना हेलोजिनेशन भी लिख लेते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स carried out in two ways. Carried out in two ways. एक होता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में विल राइट लाइक दिस। अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन गिवन है, तो मैं इसमें हेलोजन को रिएक्ट करूंगा Cl2 और Br2। वैसे भी अपन को I2 का रिएक्शन पता है कि I2 का रिएक्शन तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि अगर I2 अपन को ऐसे गिवन है, अगर हम I2 को ऐड भी कर लें डबल बॉन्ड पे, तो ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपन कहेंगे I2 ऐड नहीं होता डबल बॉन्ड पे, आपको मिलेगा डाइआइडो, लेकिन ये अनस्टेबल होने की वजह से अपन प्रोडक्ट ये नहीं बता सकते, अपन को प्रोडक्ट यही बताना होता है, वो अपने आप ही आइडिन लिबरेट कर लेते हैं। तो अपन ये तो हमेशा ऐसे बना देंगे। आप एक ही आई लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है ना HI का रिएक्शन है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बनेगा। लेकिन डाइआइडो कंपाउंड कभी स्टेबल नहीं होता, बिकॉज आयोडीन का कार्बन और आयोडीन बॉन्ड वीक होगा, और डाइआयोडाइड है तो आयोडीन हमेशा लिबरेट हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं होता। सो अगर डबल बॉन्ड पे आयोडीन का एडिशन भी करूंगा तो ये बनेगा, वापस ये बना देगा, ये वो एक ही आई हो सकता है बस, वो अपन को पहले से पता है आयोडीन के रिएक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अपन या तो आप एसिड में करोगे या फिर आप बेस में लिखोगे। तो इसका मतलब है एसिड या बेस में मैं इसको टॉटोमराइज करूंगा, तो टॉटोमराइज कहां से होगा, तो अपन कहेंगे उस हाइड्रोजन से जिससे ज्यादा स्टेबल इनॉल बने। अगर ऐसे टॉटोमराइज होगा तो अपन हेलोजन भी वैसे ही एडिशन करेंगे। अपन हेलोजन का एडिशन जैसे अपन डबल बॉन्ड पे करते थे, आपको याद होगा अपन ने लिखा हुआ है, तो अपन कहेंगे भाई ये यहां शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड लीव करेगा, तो अपन को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, विल गेट दैट CH3C डबल बॉन्ड OH होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, CH अब ये डबल बॉन्ड बना तो ये डबल बॉन्ड ओपन होगा, विल गेट X विल गेट CH3। तो आप अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ऐड करेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल है तो उस तरफ से ऐड करेंगे जिस तरफ से ज्यादा स्टेबल इनॉल बनेगा। सो इसको हटा देंगे तो विल गेट द प्रोडक्ट, है ना। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CHX और CH3 बनेगा। तो हेलोजन इज एडेड, डायरेक्ट हेलोजनेशन में हेलोजन इज एडेड टू अल्फा कार्बन atom, alpha carbon atom, which forms more stable enol, which can form more stable enol, और वहां से रिएक्शन करता है। तो इन दोनों में से मैंने पहले ही अनसिमेट्रिकल लिया हुआ है, तो वी नो दैट हाउ टू राइट दैट। एक तो डायरेक्ट हेलोजनेशन होता है, आप Cl2 और Br2 से कर लेंगे। इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि वी नो दैट ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा स्टेबल इनॉल बनाएगा, स्लो रिएक्शन होगा, वीक एसिड है और बेस, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट हेलोजनेशन।
इनडायरेक्ट हैलोजनेशन में इट विल बी लाइक दिस, जैसे मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, इनको अपन PCl5 से रिएक्ट कर लेते हैं, तो विल राइट द प्रोडक्ट इज लाइक दिस. We can write like this. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इनडायरेक्ट में अल्टीमेटली विल से दैट कि आप क्या बता रहे हो कि जो डबल बॉन्ड O है उसको हटा लेंगे अपन और उसकी जगह दो हेलोजन्स को रखेंगे, तो विल गेट लाइक दिस. डिपेंड करता है आपने कौन सा फ्लोरो कंपाउंड यूज किया है, तो इनडायरेक्ट हैलोजनेशन. ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने वाटर का आपको एडिशन बताया था. मैंने आपको पहले भी बताया था कि PCl5 के जितने भी रिएक्शन होंगे सारे के सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म एक जैसा ही होता है. ये लोन पेयर है, इस पे अटैक करेगा, एक Cl लीव करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके अटैक करने से, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो Cl लीव करेगा ना वो इस पे ऐड होगा. अभी OH बचेगा, OH होगा तो उसका लोन पेयर फिर उस पर रिएक्ट करेगा, तो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. मतलब जैसे आपने पहले भी लिखा हुआ. वन मोर थिंग, अब उसके मैकेनिज्म की अपन को जरूरत नहीं है. अगर अपन ये बता सके कि भाई इनडायरेक्ट है, तो मेरा मतलब था कि भाई अगर आपके पास ऐसे गिवन है और अपन ने P ऐसे Cl और Cl ऐसे लिखते हैं अपन, ये लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, तो अपन को पता है R और आप डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, एक Cl आपने लीव करवा दिया इनमें से, तो ये यहाँ अटैक करेगा, विल गेट लाइक दिस. तो एक आपको ऐसे मिल गया, पीस है ना, इधर हो गया आपके पास एक Cl और एक और Cl बन जाएगा. फिर ये लोन पेयर होगा तो खुद को पता है, फिर आप डबल बॉन्ड बनाओगे, एक Cl और लीव करोगे, तो यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो ये लीव करेगा, उस टाइप से जैसे अपन ने पहले एल्काइल हैलाइड में पढ़ा. मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिज्म सब एक जैसे होते हैं इसके, बट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन, इसलिए मैंने उसको बताया भी नहीं. इसका स्ट्रक्चर अपन से पूछ लेते हैं यूरोट्रोपाइन का, वो स्कूल में भी पूछते हैं, उस स्कूल के हिसाब से ही तो ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है मुझे. अपन क्या करेंगे, 4 नाइट्रोजन है अपने पास, तो अपन ऐसे कर लेंगे 6 मेंबर टाइप रिंग बना देंगे. सभी CH2 के जितना भी CH2 है ना आपके पास, सभी CH2 के बीच में एक सभी CH2 के बीच में एक नाइट्रोजन होगा. किसमें, स्टेरिक एंट्रेंस, इसमें कुछ नहीं देखना है अपन को, इनका सीधा रिएक्शन, क्योंकि लोन पेयर अटैक करेगा ना, इधर कहीं रिएक्शन होता तो स्टेरिक एंट्रेंस की बात करते हैं, और ना ही इसमें, क्योंकि जहां ज्यादा स्टेबल इनर बनेगा अपन छोटे बेस या एसिड के साथ टॉटमेरिज्म उसी से करते हैं, ज्यादा स्टेबल इनर, उसमें भी नहीं देखेंगे. तो यूरोट्रोपाइन के स्ट्रक्चर में अपन क्या करेंगे, एक ऐसे स्ट्रक्चर 6 मेंबर टाइप बना देंगे, और फिर अपन क्या करेंगे ना, इधर नाइट्रोजन ऐसे लिख लेंगे. अब सभी नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 डाल दो, ये लो भाई हो गया अपना स्ट्रक्चर तैयार. अपन ऐसे स्ट्रक्चर बता देंगे. इसका स्ट्रक्चर अपन से स्कूल में ही पूछ लेते हैं, इसलिए अपने लिए वो इंपॉर्टेंट भी होगा. यूरोट्रोपाइन का स्ट्रक्चर, इसके अलावा एल्डोल कंडेंसेशन नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अपन ना ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ना, और अपन को लिखा हुआ है दैट इज H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख सकते हैं, और सिर्फ H2SO4 लिखा है तब भी, तो भी अपन एल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे. लेकिन आप बता रहे थे कि एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ बेस में होते हैं, नहीं एसिड में भी होते हैं.
तो एसिड में भी हम एल्डल कंडेंसेशन करेंगे, तो आपने तो सारा कुछ बेस में ही बताया अब तक। हाँ, तो एल्डोल अपन एसिड में कर देंगे। अगर अपन को एसिड, जैसे यहाँ पर अब H2SO4 है तो क्या बनाएंगे इसमें? भाई ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे कर सकता है? डिहाइड्रेशन कर सकता है। कहाँ है वो H इसमें? है ही नहीं, तो एल्डिहाइड कीटोन्स। तो अपन कहेंगे कोई और रिएक्शन बता दो, तो अपन कहेंगे इसमें और कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसमें एल्डल कंडेंसेशन हो सकता है। तो एल्डल कंडेंसेशन में मतलब यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, देन फिर तो आप प्रोडक्ट ऐसे बनाने वाले हो। दैट इज एल्डल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं पहले ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो है ही अपने पास, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ना टॉटोमराइज होके ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। अपन कहेंगे इसमें ना टॉटोमराइज होके ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो टॉटोमराइज भी बहुत फास्ट होते हैं। अब इसमें टॉटोमराइजेशन बहुत फास्ट होगा, इसलिए अपन इस पे कोई दूसरा रिएक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा ना, ये भी तो H प्लस साइन जैसे होगा। नहीं तो मैं क्या करता ना, इसको इस पे अटैक करवा देता, लेकिन वहां पर तो पॉजिटिव चार्ज है, कैसे अटैक करवाए? पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वीक एसिड होता तो अपन सोच लेते उसमें, इसमें नहीं सोच सकते, क्योंकि इसमें अपन ऐसे कहते हैं अच्छा ठीक है H प्लस साइन को इस पे अटैक करवा देते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज, फिर इसको ऐड करेंगे तो हाँ, तो जिसको उसको ऐड करोगे तो उसके लोन पेयर में भी ये आ जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, मैं इसको ऐसे तो कर सकता हूँ ना, लेकिन ऐसे तो बना सकता हूँ ना मैं। ये तो शिफ्टिंग कर सकते हैं ना अपन, ये शिफ्टिंग अपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये टॉटोमराइज हो रहा होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, उस प्रोटॉन को लेने की जगह अगर वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया तो अपन बता सकते हैं इधर कार्बोनाइल न्यूक्लियोफाइल जैसे इस पे अटैक किया है, तो डबल बॉन्ड OH आया अपने पास, CH2 आएगा अपने पास। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होके अपने पास ऐसे बन गया। ठीक है, तो अपन कहेंगे फिर प्रोटॉन लीव करेंगे ना एसिडिक मीडियम में, तो विल गेट लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O, I got CH2, I got C CH3 CH3 और O नेगेटिव। ये जो प्रोटॉन लीव करोगे ना आप यहां से, इसको OH बना दूंगा। इसको OH बनाओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COH CH3 और CH3। आप डिहाइड्रेशन कर दो ना इसके साथ कॉन्जुगेशन में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में तो डिहाइड्रेशन होता है। मतलब एसिडिक मीडियम में भी मैं बता सकता हूं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बिल्कुल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है तो अपन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बना सकते हैं। ये एल्डोल प्रोडक्ट है, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, डिहाइड्रेशन के लिए वो भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता ना, ये एल्डोल रिएक्शन था एसिडिक मीडियम, अगर मैं इसकी जगह ना कोई वीक एसिड ले लेता और एल्डिहाइड ले लेता विद अल्फा एजेंट, वैसे ये इस रिएक्शन में जो अपन रिएजेंट यूज करते हैं ना, वो रिएजेंट मेरे ख्याल से और हम कहीं यूज करते ही नहीं, तो वो रिएजेंट देख के भी अपन को पता चल जाएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू फॉर्म।
हम इसको एस्टर बनाएंगे एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड टिशेनको रिएक्शन। हमने दो एल्डिहाइड यूज किए, और दोनों एल्डिहाइड में जो टोटल कार्बन एटम थे उसका मैंने एस्टर बना दिया, यहाँ दो और यहाँ दो, यहाँ दो और यहाँ दो, मैंने एक एस्टर बना दिया एल्यूमिनियम इथॉक्साइड से। तो लुईस एसिड अपन को पता है। अगर ये लुईस एसिड होगा तो वैसे तो अपन को इसका मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है टिशेनको रिएक्शन का, लेकिन मैं ऐसे जरूर बता सकता हूं। ये ऐसे तो बनेगा भाई, लुईस एसिड है तो इस पे तो अटैक करेगा। ये जो लोन पेयर होंगे ना, क्योंकि अब लुईस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ वीक होता है, प्रोटिक एसिड नहीं है ना, ये इस पे अटैक करेगा। I'll get like this CH3 C और अपन को मिल गया क्या O, ये इस पे अटैक करेगा तो, और Al AlOET होल राइस। तो इधर मेरे पास ना ऐसे बन गया, विल राइट लाइक दिस, इधर H हो गया और इधर आपने डबल बॉन्ड C और CH3 और H, ये बन गया मेरे पास, ये बना दो। बन गया प्रोडक्ट अपने पास। क्या करेंगे, क्योंकि वो तो एल्यूमिनियम, इस पे तो नेगेटिव चार्ज होगा ना एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज भी आएगा। इसको अटैक करवाया अपन ने तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपका प्रोडक्ट है। ये इधर शिफ्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ये वापस लेगा, क्योंकि अगर इधर शिफ्ट होगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कैटलिस्ट था उसको हटा देते हैं भाई, वो तो कैटलिस्ट था ना। तो अपन इस बॉन्ड को ब्रेक करें या क्या करें, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन हाइड्राइड अच्छा माइग्रेटरी एबिलिटी होता है ना इसका, इसको माइग्रेट करेंगे। लो भाई आपका प्रोडक्ट बन गया। इसको माइग्रेट करोगे तो यहाँ कैसे होगा, तो जैसे जैसे ये रिएक्शन होगा वैसे वैसे ये रिएक्शन होगा, वैसे वैसे ये रिएक्शन होगा, तो ये शिफ्ट होगा। तो अपने पास क्या हुआ CH3C, ये तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पे माइग्रेट किया तो इधर O बन गया अपने पास, इधर इस पे एक हाइड्रोजन था और एक और आ गया, और इधर आपने CH3 लिखा, you got an ester। अपन को एस्टर मिला, दिस इज द मैकेनिज्म। वैसे अपन कहेंगे टिशेनको रिएक्शन में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, जितने दोनों कार्बन एटम, जैसे एल्डिहाइड अपने पास ये भी ना अपन ने, अगर ऐसे होता तो और फिर इसका 2 मोल्स ले लेता मैं, तो मैं कहता भाई देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म आपने 3 कार्बन इसमें 3 इसमें, मुझे 6 कार्बन एटम का एस्टर चाहिए। मैंने 6 कार्बन एटम का एस्टर बना देना है, लेकिन ये एस्टर तभी बनाऊंगा जब यहां पर एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लिखा हो। अगर डाइल्यूट NaOH वगैरह लिखा होता ना तो वो बेस होते हैं, तो फिर मैं एल्डोल कंडेंसेशन करता, एल्डोल प्रोडक्ट बनाता। ये टिशेनको रिएक्शन है जो मैंने नेम रिएक्शन में नहीं बताया था, मैंने कहा था उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है कि अपन उससे पढ़े। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का पार्ट अपन खत्म हो सकता है। अब कभी कभी अपन ऐसे भी लिख लेते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन, उनको अपन वैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। अब कुछ ना कुछ छोटा छोटा पार्ट तो बहुत ज्यादा अपन को याद आते ही रहता है, अच्छा ये भी बता दो ये भी बता दो, कुछ पार्ट अपन को रिवीजन में पता चलेगा, लेकिन स्कूल में जितना पार्ट है और मेंस का जितना पार्ट है वो तो आप 100% बता ही चुके हो। साइक्लाइजेशन रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वो होते हैं जो ऑर्बिटल मिक्सिंग से होता है।
mixing of orbitals when they are in same plane. Mixing of orbitals when they are in same plane. तो अपन क्या कहेंगे कि भाई देखो, अगर मुझे फॉर्मेलिटी 8 के लिए गिवन है तो मैं ऐसे मिक्सिंग कर दूंगा। अगर ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में आ गए तो अपन इसको ऐसे मिक्सिंग कर लेंगे। अगर ये बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आए तो अपन ऐसे मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, मैं एक और बात नहीं बताया था, अगर ये डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे ना तो हमें मिक्सचर्स मिलेंगे। तो डिफरेंट एल्डिहाइड अच्छा मेथड, ये डिफरेंट एल्डिहाइड अपन नहीं ले सकते इसमें। वी कैन नॉट टेक डिफरेंट एल्डिहाइड, अदरवाइज विल गेट द मिक्सचर ऑफ एस्टर्स। भाई अगर ये दोनों अलग अलग होंगे ना तो फिर हमें बहुत सारे टाइप के, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाए, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाए, फिर ये इस पर अटैक करे, ये उस पर अटैक करे, दैट इज नॉट अ गुड मेथड। इसमें सिर्फ सेम टाइप ऑफ ईथर ही देना चाहिए। सेम टाइप ऑफ मतलब एस्टर जो है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों तरफ होना चाहिए। तो सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड मस्ट बी यूज्ड। Two moles, same aldehyde must be used. ये होना चाहिए, उनको फॉलो करना है। ये तो अपन ने रिएक्शन काफी टाइम पढ़े हुए हैं अपन ने। अगर देखा जाए तो बेंजीन बनाते हैं अपन एसिटिलीन से, तो ऐसे ही तो बनाते हैं। वो भी तो आप ऐसे ही बनाते हो। तो ये क्या था, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही तो है। ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, तो मिक्सिंग ही तो करते हो। तो यहां पर अपन ऐसे बना सकते हैं। ये ऑर्बिटल मिक्सिंग। तो फॉर्मेल्डिहाइड से ना when it mixed it gives metaldehyde। वो वैसे उसका नाम अपन लिख देते हैं भाई, इट इज अ मेटाल्डिहाइड। वो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन का ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। अगर एस्टल्डिहाइड होगा तो विल राइट लाइक दिस। भाई हमें तो एल्डिहाइड ग्रुप को ना साइक्लाइज करना है, हमें एल्डिहाइड ग्रुप का साइक्लाइजेशन करना है। तो I'll get like this। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में अपन को सिर्फ हीट करना होता है, सनलाइट भी चलेगा। तो विल राइट लाइक दिस। These are pericyclic reactions। वैसे मैंने जो यूरोट्रोपाइन लिखा था ना, वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से ही लिखा था, जो स्ट्रक्चर लिखा था। बस उसमें आपको बताया नहीं था कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड है, अपन पहले फिर NH ना ऐसे ये हटा देंगे तो अपन को ऐसे मिल जाएगा। फिर ऐसे मिक्स आपको बताया था ना मैंने, CH2N 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 ऐसे साइक्लाइज करने के लिए, वो भी ऐसे ही बनाया था। फिर मैंने CH2N एक बीच में नाइट्रोजन लेके उसको फिर मिक्सिंग कर लिया। बोलो, किसी को कुछ बोलना है? इसको अपन पैराल्डिहाइड बोलते हैं। इतना एल्डिहाइड कीटोन में काफी। अब अपन ना, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, इजीली डिकार्बोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो भी एक बार देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं।
लेकिन वो इजीली डिकार्बोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है अपन को, बीटा कीटो एसिड अपन ना डिकार्बोक्सिलेशन लिखते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो अपन देखते हैं भाई रिमूव कैसे करना होता है CO2 को। देखो अगर अपन को कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है ना, अगर अपन को कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है तो अपन को क्या करना होता है, सोडा लाइम लेना होता है। तो वो डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। ये बन जाएगा। मेरे पास कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन लिखो, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई हमें क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, मुझे तो प्रोडक्ट बनाने से मतलब है। इसमें NaOH कैटलिस्ट होता है और कैल्शियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। NaOH कैटलिस्ट है और कैल्शियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। And this mixture is called सोडा लाइम। उस मिक्सचर को अपन बोलते हैं सोडा फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज सोडा लाइम। ये बोलेंगे। पर क्या करेंगे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं इसको R भी ले सकता हूं, R एक जनरल ले सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, मैं इसको NaOH से रिएक्ट करवा देता हूं, तो अपन को पता है भाई ये बनेगा और क्या। अगर एसिडिक एसिड होता तो NaOH के साथ सोडियम एसिटेट बनाते, जो सॉल्ट बोलते हैं अपन जैसे, और वाटर बनता। This water will be absorbed by calcium oxide. By calcium oxide. जो उसका रोल है डिहाइड्रेट रखना उसको, इसको अपन रिएक्ट करते हैं फिर NaOH के साथ। तो फिर से अगर वो NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा एंड विल गेट लाइक दिस। तो RCO नेगेटिव ONA और OH बनता, ये बन जाता अपने पास। अब एक कार्बन के पास इतने सारे ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे तो अनस्टेबल होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो अगर वो अनस्टेबल होगा तो अपन कहेंगे स्टेबलाइज कैसे होगा, तो अपन कहेंगे ये डी ऐसे शिफ्ट होगा। तो ना तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये दोनों तो अच्छे लिविंग ग्रुप होते नहीं है, तो अपन R नेगेटिव को लीव करवाते हैं। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें R नेगेटिव लीव करेगा और यहां पर डबल बॉन्ड ONA और OH होगा। तो ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज जैसे होता है अपन उससे रिएक्ट करवा लेते हैं, भाई RNA हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इससे प्रोटॉन निकालने का, तो अपन क्या बता सकते हैं, इससे RH बन गया और Na2CO3 बन गया। इधर ये प्रोटॉन निकलेगा तो O नेगेटिव बनेगा, तो Na2CO3 बनेगा। ये जो मैकेनिज्म लिखा ना अपन ने,
मैकेनिज्म उतना जरूरी नहीं होगा अपन को। मैकेनिज्म अपन को जरूरी नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, हमें बस एक ही पार्ट चाहिए कि इसमें R नेगेटिव बनता है, तो अपन कहेंगे उससे हमें क्या, H लेके RH बन तो जाता है, तभी तो आप CO2 निकाल देते हो। आपने यहाँ पर H जो है ये निकाल दिया, बाकी प्रोडक्ट बना दिया, हमने भी बना दिया, उसमें याद क्या रखना है। तो अपन कहेंगे देखो, अपन कहेंगे याद रखने वाली बात यह है कि मान लेते हैं अपन ऐसे, जैसे ये भी गिवन था अपन को, भाई अगर मुझे ऐसे गिवन है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जनरल रिएक्शन है, अगर आप मुझे ऐसे दे दोगे और फिर इसमें सोडा लाइनेट, मैं प्रोडक्ट अपने ऐसे लिख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, या एनाइन बना के प्रोटॉन डाल दिया होगा, तो मैं तो डीकार्बोक्सिलेशन कर दूंगा, भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपन कहेंगे इस बात का ध्यान रखना, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो मुझे पता है कि आपने ऐसे बनाया होगा, तो एनाइन तो बनाओगे ना, एनाइन बना के आपने बाद में ये किया था ना एसिड बेस रिएक्शन, होगा ना एसिड बेस रिएक्शन, तो अपन कहेंगे वो तो इसमें भी होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसमें भी करो, एसिड बेस रिएक्शन है और बहुत फास्ट होता है। लेकिन अपन कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डिकार्बोक्सिलेशन तो हुआ, लेकिन वहां से हेलोजन भी गया और एक है इधर से हाइड्रोजन। तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट, जैसे यहां पर जब ये डिकार्बोक्सिलेट हो गया, ये डिकार्बोक्सिलेट हो गया, यहां पर जो एनाइन बनेगा ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जल्दी बन जाएगा। हाँ, तो उससे फायदा क्या हमको, कुछ भी नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि एनाइन बनेगा, और आपने ये बताया मुझे कि आप एनाइन का ध्यान रखना कि एनाइन बनता है, तो ठीक है भाई, एनाइन का ध्यान रख लेंगे कि एनाइन बनाना है मुझे, और एनाइन बनने के बाद अगर कुछ और पॉसिबल है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा कि उसमें और कोई पॉसिबिलिटी है, तो अपन उसका ध्यान रखेंगे। यहां पर एनाइन बनाऊंगा, 3 मेंबर रिंग बहुत फास्ट बनता है, मुझे 3 मेंबर रिंग बना देना चाहिए। मुझे उसमें साइक्लोप्रोपेन मिलेगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बना दूंगा। लेकिन ये तो डीकार्बोक्सिलेशन है, आप कह रहे थे इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इजीली डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि जिसमें इसको यूज किए बगैर भी मैं इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दूं, मतलब ये कैटलिस्ट यूज नहीं करूंगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी करूंगा, देन दे आर कॉल्ड इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलो देखते हैं कौन सा। वैसे ये एल्केन का प्रिपरेशन मेथड होता है जो हाइड्रोकार्बन में पड़ते हैं, easily decarboxylated carboxylic acids, decarboxylated carboxylic acids, easily decarboxylated carboxylic acids। तो ठीक है, फिर कहेंगे easily decarboxylated carboxylic acid पढ़ लेते हैं,
इसका मतलब है एग्जाम्पल में अपन पहले लिख लेते हैं बीटा कीटो एसिड्स, अल्फा अल्फा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स, अब मैं यहां पर एक्सेट्रा लिख रहा हूं, तो इसलिए ये तीनों ही ऐसे होते हैं जिनसे अपन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी अपन कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। जो कंसेप्ट बताओगे उस कंसेप्ट के हिसाब से अपन बता देंगे भाई इसमें आप बता दो कि बगैर इसको यूज किए ही डिकार्बोक्सिलेशन कैसे करना है। बीटा कीटो एसिड की बात करते हैं अपन। भाई बीटा पोजीशन पे कीटोन लगाओ और एसिड बना दो, बीटा कीटो एसिड। तो आप बीटा कीटो एसिड को ऐसे बनाओगे, आर होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये बीटा कीटो एसिड है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब बीटा कीटो एसिड जो होगा ना उसको अपन ऐसे बनाएंगे, आर सी डबल बॉन्ड हो, CH2 सी डबल बॉन्ड हो, और ये ऐसे हो जाएगा। पर ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जिस्ट एज, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में। अगर ये ऐसे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो इसको अपन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हीट करना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम ही हो जाएगा। क्या होगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पुल कर रहा होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बना मेरे पास, आर सी OH डबल बॉन्ड CH2 O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये बन गया। इसको टॉटोमराइज कर लो, टॉटोमराइज करोगे तो अपन कहेंगे ये तो CO2 है, RC डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, कीटोन बनेगा। बीटा कीटो एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से मैं कीटोन बना सकता हूं, दैट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, अल्फा अल्फा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात, ये R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक ही कार्बन एटम के पास अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज अल्फा अल्फा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ठीक है भाई, एग्जिस्ट एज, विल राइट लाइक दिस, C double bond OH, C R and R, C double bond O H, और ऐसे बना देते हैं। क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करता है, ये इधर शिफ्ट करता है, और ये इधर शिफ्ट करता है। क्या बना अपने पास, ठीक है, हीट करोगे तो शिफ्ट कर देता। क्या बना मेरे पास, OH COH डबल बॉन्ड है तो इनर बन क्या होगा, ये एक R ये दो R प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये बन गया CO2। इसको टॉटोमराइज कर देते हैं, इनॉल है तो टॉटोमराइज करूंगा तो टॉटोमराइज करने से क्या बनेगा अपने पास, OH C डबल बॉन्ड O CH, इधर R और इधर R, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, ultimately you required a cyclic transition state which can show intramolecular hydrogen bonding. वह 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जिसमें अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे।
ठीक है भाई, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जिसमें अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अदर एग्जांपल्स लिख लेते हैं जिसमें अपन डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो मैं ऐसे भी लिखूंगा, दिस अल्फा कार्बन एटम और इसमें साइनो ग्रुप है। इससे भी ब्रेक कर लो, बाद में टॉटोमेरिज्म करके प्रोडक्ट बता दूंगा। इसके पास लोन पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना, फिर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आप जो बता रहे हो कि उसकी वजह से होता है, तो मैं इसको आर की जगह एच ले लेता हूँ, तो फॉर्मल हो जाएगा, अल्फा फॉर्माइल हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर तो मैं अल्फा नाइट्रो भी लिख सकता हूँ। I think I've written ethanoic acids. And even we can write like this. मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपन यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी बता दिया। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज अल्फा, बीटा और ये गामा। यहां पर आपने अल्फा बीटा गामा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब इससे भी प्रोडक्ट बना दिया अपन ने, वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी की वजह से। तो अपन कहेंगे यहां पर ये यहां शिफ्ट किया, ये यहां शिफ्ट किया और ये यहां शिफ्ट किया। व्हाट आई गॉट, इसमें तो प्रोडक्ट ही अपने पास क्या बना, दैट इज CH2 था, H बन गया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया और प्लस CO2 बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। बीटा कीटो एसिड्स, अल्फा अल्फा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इसलिए अपन ने वो डाइकमैन साइक्लाइजेशन जो किया था उसमें अपन को बीटा कीटो एसिड मिला, फिर बीटा कीटो एसिड को हीट किया तो साइक्लोपेंटेनॉल बना दिया। ये दोनों मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पूरा बनाया। कभी कभी ये पूछा जाएगा तो अपन ने उसको नहीं बनाया। अदरवाइज अगर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ही रीजन है तो मैं इन सबको कर सकता हूँ। तो जहां भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा बता देंगे भाई वहां पर ऐसे बनेगा। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन्स है। नेक्स्ट क्लास में अपन अब आप ना, आपके पास एरोमेटिक का शीट है ORM4 के बाद, आप एरोमेटिक के शीट को सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 या पार्ट 2 पहले सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 पहले सॉल्व करो पूरा, और नेक्स्ट क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम से पहले भी सॉल्व करोगे तो फायदा ही होगा, उसमें अपन को घट नहीं होने वाला। आप देख रहे हो कि काफी सारा पार्ट तो अपन ने रिपीटिशन किया, बस कंडेंसेशन रिएक्शन और नेम रिएक्शन ये अपन ने सीखा है। बाकी एल्डिहाइड कीटोन का पहला क्लास तो पूरा रिवीजन ही था, ऑर्गेनिक का एक तरीके से आप रिवीजन ही कर पा रहे थे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वो सब। अब एल्डिहाइड कीटोन में अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की ही नहीं, लेकिन कर लिया था ना अपन ने। एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन ऑक्सीडेशन अपन ने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम्स के थ्रू कर लेंगे क्योंकि मुझे ना अब हर एक चैप्टर को प्रॉब्लम के थ्रू भी डिस्कस करना है। इसको अपन टेस्ट के बाद ही डिस्कस करेंगे, पहले तो वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकते।
टेस्ट के बाद भी एक क्लास के बाद करेंगे अपन डिस्कस, ताकि आपको टाइम भी मिले करना है एरोमेटिक कंपाउंड। पहले एक्सरसाइज 1 का सेकंड पार्ट, फिर एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पार्ट आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि एक दो क्लास तो अपन अगर केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। और याद तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल आपको लर्न करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लर्न नहीं करूंगा, मुझसे लर्न नहीं होता है, तो आप